फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड मिस पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कुछ बेसिक चीजें जो कि स्टार्टिंग में एज अ इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। बिकॉज किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बेसिक चीजों को जानना जरूरी होता है। बेसिक चीजें हमारी उसके अंदर क्या क्या होती हैं वो हम सीखेंगे। पहले हम जानेंगे हु इन्वेंटेड दिस शॉर्ट हैंड। क्योंकि देखो बेसिक चीजें क्या होती हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, शॉर्ट हैंड का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए शॉर्ट हैंड का यूज हम करते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, जहां पर बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बहुत टाइम लिमिट के अंदर में करना होता है। तो फिर बहुत टाइम लिमिट के अंदर अगर हमें किन चीजों को करना है तो दैट मीन्स हमें कोई ऐसी स्क्रिप्ट यूज करनी होगी जिसको कि हम मतलब बहुत कम टाइम पीरियड में लिख सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं। एंड जर्नलिस्ट इसका यूज करते हैं। जर्नलिस्ट लोग होते हैं जो कि न्यूज वगैरह को राइट करने का काम करते हैं। और कोर्ट्स वगैरह में जब बड़े बड़े केसेस चल रहे होते हैं, कुछ केसेस को सॉर्ट आउट किया जाता है, तो जजेस वहां पर जो बोल रहे होते हैं वो सब चीजें एज अ स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं। तो वही चीजें हम जानेंगे किस तरीके से ये सब चीजों का हम लोग शॉर्ट हैंड के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको इन्वेंट किसने किया था। तो इट इज इन्वेंटेड बाय सर आइजैक पिटमैन एंड आफ्टर दैट इट इज साउंड बेस्ड राइटिंग सिस्टम। जैसा कि हम लोग शॉर्ट हैंड के अंदर जानते हैं कि ये क्या होती है, एक शॉर्ट हैंड जो है साउंड बेस्ड सिस्टम है। साउंड बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि साउंड पर आधारित। किस तरीके से साउंड पर आधारित है? ये साउंड जो होती है जिसका कि हम लिखने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग इंग्लिश के अंदर हम लोग यूज करते हैं कुछ सिंबल्स का, अल्फाबेट का, ठीक है, बट यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? स्ट्रोक्स का यूज करेंगे। सो पिटमैन डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड बाय कैरेक्टर, अ सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड। दैट मीन्स ये जो पिटमैन जी ने बताया था, इसके बारे में डिफाइन किया था कि ये जो है एक आर्ट है, जस्ट रिप्रेजेंट करती है स्पोकन साउंड को बाय देयर कैरेक्टर्स। स्पोकन साउंड को उनके कैरेक्टर्स में, उनके साउंड के बेस पर किस तरीके से एक सिस्टमैटिकली वे में लिखा जाता है। There are 26 letter in English alphabets and 36 typical sounds। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर में जिस तरीके से 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 36 टिपिकल साउंड्स होती है, उन्हीं को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स के साथ में लिखा जाता है। There is a word stroke, we will use it on the place of consonant and vowel। मतलब जैसे कि हम लोग इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, देखा है, पढ़ा है, जानते हो आप लोग कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर, वॉवल क्या क्या होते हैं, उन वॉवल को हम पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट हैंड के अंदर में डिफरेंट लाइंस होती हैं, सिंबल्स होते हैं, जिनको कि एज अ स्ट्रोक हम यूज करते हैं। इसके लिए कॉन्सोनेंट या फिर वॉवल वर्ड यूज नहीं किया जाता, उसके प्लेस पर एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। एंड द अदर थिंग इज the strokes are 26 in number and each stroke has distinct name and value। हर एक स्ट्रोक की, जैसे कि हम लोग क्या होता है कि कोई भी लेटर लिख रहे हैं, सपोज करो मुझे पी लिखना है, तो पी को लिखने के लिए एक सिंबल है, सिंपल, एक इस तरीके का सिंबल हम लोग यूज करते हैं। बट वहीं अगर हमें इसको थोड़ा सा मैंने अगर डार्क लिख दिया तो दैट मीन्स दिस इज बी। तो ये P और B में लिटिल डिफरेंस है, देखने में बिल्कुल सेम लग रहे होंगे आपको, बट स्टार्टिंग क्या है कि इसकी स्टार्टिंग लाइट और डार्क दोनों से होती है। तो जब हम पेंसिल से इसको लिखते हैं तो पेंसिल से ये चीजें हमारी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं कि किस स्ट्रोक को डार्क लिखा है, किसको लाइट लिखा है। वहीं हम इसको रीड करने में इजीली उसको रीड कर पाते हैं, क्योंकि यही इसकी डार्कनेस और यही इसका डिफरेंस होता है जो इसकी अलग वैल्यू को बताता है। हर लेटर को दिखने में आपको ये P और B सेम लग रहे होंगे, बट P इज लाइट सिंबल एंड द B इज डार्क। तो P और B में डिफरेंस है, दिस इज P एंड दिस इज B। द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक शुड बी 1/6 ऑफ एन इंच। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, जो भी स्ट्रोक हम लिखते हैं उसकी जो लेंथ होती है, बिकॉज इसके अंदर में बहुत बड़ा नहीं लिख सकते, बहुत छोटा भी नहीं लिख सकते, तो स्ट्रोक्स को लिखते कितना है? 1/6 पार्ट ऑफ एन इंच। मतलब जैसे कि इंच एक मेजरमेंट का यूनिट है, इंच, उस इंच का भी 1/6 पार्ट हम लोग इसको राइट करने के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।